वेलकम स्टूडेंट। जी बेटा, आज हम मैथ की नाइन्थ क्लास की मैथ में एक्सरसाइज 1.3 को इंशाल्लाह कवर करेंगे। तमाम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। जब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखेंगे तो हमने आज पहले तो ये सीखना है कि जब मैट्रिक्स को ऐड किया जाए तो कौन सी कंडीशन है जब ऐड किया जा सकता है। मतलब हमने देखने कौन सी मैट्रिक्स को ऐड करें तो वो कंफर्टेबल है। क्या मैं ए और बी को ऐड कर सकता हूँ, ये चीज़ देखते हैं। अच्छा, मैट्रिक को ऐड करने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन होती है उन मैट्रिक्स का ऑर्डर का सेम होना। अगर ये मैट्रिक मेरे पास 2/2 की है तो मैं 2/2 मैट्रिक के साथ ही इसको ऐड कर सकता हूँ। अब मैं ए को बी के साथ ऐड नहीं कर सकता क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। देखें, कोई और मैट्रिक ढूंढें यहाँ पर जिसका मैट्रिक 2/2 जिसका ऑर्डर 2/2 हो, वो ई मैट्रिक है। ई मैट्रिक का देखें ऑर्डर 2/2 है। तो जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है उन मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। देखें, सी मैट्रिक को हम एफ के साथ ऐड कर सकते हैं, बी मैट्रिक को हम डी के साथ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये देखें ये भी एक एलिमेंट है, एक एंट्री है। 2+1 क्या होता है 3, ये सिंगल एंट्री है, ये 2 एंट्रीज नहीं है। तो इसका ऑर्डर देखें, ये भी मेरे पास क्या है 2/1 की मैट्रिक है, ये भी मैट्रिक कौन सी है 2/1 की मैट्रिक है। तो अब जब आपसे क्वेश्चन मुझे पूछ लिया जाए तो आपने आंसर कैसे लिखना है। अब ऊपर में हमने पहले डिस्कस किया, जो ए मैट्रिक थी और ई मैट्रिक थी, इन दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो आपने लिखना है ए एंड ई आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन बिकॉज देयर ऑर्डर इज सेम एंड बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक। तो ये एक अच्छा तरीका होता है, स्टैंडर्ड मेथड होता है अपने क्वेश्चन को अच्छे से परफॉर्म करने का। इसी तरह आपने दूसरे क्वेश्चंस देखने हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। उसमें एक नई चीज़ आई है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। और फाइंड द एडिटिव इनवर्स, जब भी वर्ड आ जाए ना एडिटिव के साथ इनवर्स का वर्ड आ जाए तो इसका सिंपल मतलब होता है नेगेटिव मैट्रिक। नेगेटिव मैट्रिक हमने पिछली वीडियो में देखा था। नेगेटिव मैट्रिक में क्या करते थे हम लोग, अगर एक मैट्रिक मेरे पास है ए के नाम से और अगर मैंने उसका नेगेटिव लेना है तो मैं उसका नेगेटिव उसके साथ माइनस का साइन लगाऊंगा, उस मैट्रिक के साथ भी माइनस का साइन लगा लूंगा। अब ये माइनस का साइन अप्लाई होगा हर नंबर के हर एंट्री के साथ। माइनस कुछ नहीं है तो 1 तो लिखते हैं ना इसके साथ, तो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। यही -1 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 आपका -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 ही आपका 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिए -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आता है -2। इसी तरह -1 4 से होगा तो -4, ये माइनस और माइनस प्लस हुआ तो ये 2 हुआ। तो -1 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस। सिंपल बात है कि अगर वो बात करता है आपके साथ एडिटिव इनवर्स की तो आपने उसका क्या लेना है, नेगेटिव मैट्रिक लेना है। तो नेगेटिव मैट्रिक में हमने पिछली वीडियो में डिटेल में देखा था कि क्या करते थे, सिंपल हम क्या करते साइन चेंज करते हैं। जो भी मैट्रिक लाइक बी है, बी मैट्रिक का हम अगर नेगेटिव लिखते हैं तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा -1, 0 है तो यहाँ पर क्या लिखूँगा 0। ये वाला स्टेप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, तो आप डायरेक्ट उनके साइन चेंज करके और मैट्रिक के जो नाम है उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दें तो आपके पास एडिटिव इन्वर्स आ जाता है। इसी तरह सी वाले क्वेश्चन के अंदर भी आपने देखें 4 था -2 था, तो आंसर में क्या होगा 4 क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 2 क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो बस मैट्रिक के साथ ये वाला साइन लाजमी लगाना है, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये नेगेटिव मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखें नेगेटिव मैट्रिक लेनी है, सिंपल क्या होंगे सिर्फ साइन चेंज हो गए। वैसे ही -1 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 0 से होगा। इसी तरह ये सब से मल्टीप्लाई हो के सब के क्या हो जाएंगे साइन चेंज हो जाएंगे। तो जहाँ 1 था वहाँ -1 हुआ, जहाँ 3 था वहाँ माइनस का 3 था वहाँ पे 3 हो गया, जहाँ पे 2 था वहाँ माइनस का 2 हो गया। तो ये सिंपल नेगेटिव मैट्रिक्स का काम था। ये आप लोगों ने बड़ा डिटेल में पिछले वीडियो के अंदर किया है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, मेरे पास एक ए मैट्रिक है जो कि ये है, एक बी मैट्रिक है, ठीक है, और एक सी मैट्रिक है मेरे पास, और एक डी मैट्रिक है। इन मैट्रिक्स की पहचान करना है। अब क्वेश्चन वो करता है, अगर आपको ये वो सारी मैट्रिक्स दे दे तो वो कहता है फाइंड करें। क्या फाइंड करना है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए, आगे प्लस, फिर उसने एक मैट्रिक दी हुई है। ये कुल क्वेश्चन है ना ए। अब देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए की मैट्रिक्स की वैल्यू है -1 2 और 2 एंड 1।
ये वाली वैल्यूज है ना, आपने ए की जगह पर ए की मैट्रिक लिखी, ठीक है। अब जहाँ क्वेश्चन में ए लिखा हुआ है वहां पर आपने इसकी ए की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर आप ए की वैल्यू लिखोगे। अच्छा, अब नेक्स्ट आगे देखें, जहाँ ए लिखा हुआ था ये देखिए ना, ए है प्लस वन वन, ये मैट्रिक गिवन थी, तो आपने सिंपल क्या किया, जहाँ मैट्रिक ए थी ए की जगह पर ए का मैट्रिक लिख दिया। ए का मैट्रिक था मेरे पास माइनस वन, टू, टू और वन, और दूसरी मैट्रिक एज इट इज़। सिंपल, और कुछ भी नहीं करना बेटा, बार बार बता रहा हूँ, सिंपल मैट्रिक की जगह पर मैट्रिक की वैल्यू लिखनी है, जो मैट्रिक का नाम था ना उसकी जगह पर मैट्रिक लिखनी है। अब दोनों के दरमियान में साइन चेक करें। सबसे पहले देखें क्या मैं इनको ऐड कर सकता हूँ, बिल्कुल ऐड कर सकता हूँ, दोनों का ऑर्डर सेम है। देखें ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 का है, ऑर्डर सेम हुआ। अब देखो माइनस वन जाके प्लस होगा किसके साथ, वन के साथ, माइनस वन को आपने प्लस करना वन के साथ। इसी तरह टू जाके प्लस होगा इस वन के साथ, टू प्लस वन। इसी तरह ये वाला टू आपके पास प्लस होगा इस वन के साथ। इसी तरह ये वाला वन जोन सा है वो आपके पास इस वन के साथ प्लस हो जाएगा। अब देखें डिफरेंट साइन है, जब डिफरेंट साइन आ जाते हैं तो डिफरेंट साइन में माइनस करते हैं, प्लस का वन माइनस का वन, आंसर क्या है, जीरो। टू प्लस वन थ्री, टू प्लस वन थ्री, वन प्लस वन मेरे पास टू आया, तो सिंपल है ना। अब देखें इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी प्लस माइनस टू एंड थ्री, ये मेरे पास एक मैट्रिक दी हुई है और यहाँ पर बी है, तो बी मैट्रिक हमें क्वेश्चन में गिवन है वन एंड माइनस वन। अब देखिएगा हमने क्या काम करना है, सिंपल, जहाँ पर ये क्वेश्चन है मेरा ऐसे ही, अब जहाँ पर बी लिखा हुआ है उस बी की जगह पर मैं बी की मैट्रिक पुट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये वाले मैट्रिक एज इट इज़ नीचे आ गई, माइनस टू एंड थ्री। अब देखें वन ऐड होगा, वन प्लस होगा किसके साथ, माइनस टू के साथ, मैंने लिखा वन प्लस माइनस टू के साथ, ठीक है। अब इसी तरह माइनस वन प्लस होगा किसके साथ, थ्री के साथ, तो माइनस वन प्लस थ्री। अब देखें ये वन प्लस का है और टू माइनस का है, ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया ना, तो माइनस टू में से वन को माइनस करो तो आंसर आता है माइनस वन। अब ये भी डिफरेंट साइन है, थ्री में से माइनस वन माइनस किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, प्लस का टू। क्लियर, बड़े वाले का साइन आता होता है, पता है ना इस चीज़ का। आगे नेक्स्ट, अब सी, एक मेरे पास एक और नेक्स्ट पार्ट है जिसमें सी प्लस एक मैट्रिक दिया हुआ है। अब सी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, ये देखें सी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है हमारे पास, तो सी की जगह पर वन माइनस वन एंड टू, ये मेरा मैट्रिक है सी की, तो जहाँ सी लिखा हुआ था वहाँ पे मैंने सी की मैट्रिक लिखी, प्लस ये वाली मैट्रिक एज इट इज़ नीचे आ गई। अब देखिए ऐड करना, वन ऐड होगा माइनस टू के साथ, तो वन प्लस माइनस टू, ठीक है। अब माइनस वन ऐड होगा किस, इस वन के साथ, तो माइनस वन प्लस वन। इसी तरह ये टू ऐड होगा किसके साथ, इस थ्री के साथ, टू प्लस थ्री। अब डिफरेंट साइन है ना, माइनस का टू है प्लस का वन है, माइनस टू में से, या पहले साइन आप ठीक कर लें, वन प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास, माइनस होता है, वन माइनस टू, तो माइनस वन प्लस वन, ये टू प्लस वन, टू प्लस थ्री कितना होता है मेरे पास, फाइव होता है। अब टू में से वन चला गया तो क्या बचा मेरे पास, माइनस वन, माइनस वन प्लस वन जीरो, आंसर आता है फाइव एज इट इज़। तो ये मेरे पास इसका आंसर है। क्लियर। इसी तरह एक और मैट्रिक दी हुई है, एक पार्ट दिया हुआ है कि डी प्लस ज़ीरो वन ज़ीरो टू ज़ीरो वन, तो इसमें क्या करना है, अब यहाँ जहाँ डी लिखा हुआ है मैं वहाँ पर इस डी की वैल्यू पुट कर दूंगा। डी की वैल्यू याद रखें वन टू थ्री है, माइनस वन ज़ीरो टू है, तो जहाँ पर ये देखें ये मेरा क्वेश्चन है, तो डी की जगह पर मैंने डी की वैल्यू लिखी वन टू थ्री माइनस वन ज़ीरो टू, बाकी ये वाली मैट्रिक मेरे पास एज इट इज़ आ गई। क्लियर। ये वाली मैट्रिक जब एज इट इज़ मैंने उतारी नीचे और यहाँ पर डी की जगह पर डी की मैट्रिक लिख दिया मैंने, अब कोई प्लस करना, वन प्लस होगा ज़ीरो के साथ, टू प्लस होगा वन के साथ, थ्री प्लस होगा ज़ीरो के साथ, माइनस वन जो सा वो प्लस होगा टू के साथ, ज़ीरो प्लस होगा ज़ीरो के साथ, और टू प्लस होगा इस वन के साथ। अब वो इनको कैलकुलेट कर लें, आपको पता है जो वन प्लस ज़ीरो है आंसर वन आएगा, टू प्लस वन है आंसर क्या आएगा, थ्री आएगा, थ्री प्लस ज़ीरो है आंसर थ्री आएगा, माइनस वन प्लस टू है डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, टू में से माइनस वन चला गया तो वन आया, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, टू प्लस वन क्या है, थ्री। तो सिंपल इनकी एडिशन थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर पार्ट देखें, यहाँ पर क्या है, टू ए, इसका मतलब टू एक नंबर है
और ए एक मैट्रिक है। अब ए मैट्रिक हमने देखी थी कि ए मैट्रिक हमारे पास क्या थी, ये वाली मैट्रिक -1 2 2 एंड 1। तो जहाँ पर ए मैट्रिक लिखा होगा वहाँ पर मैंने जहाँ पर ए लिखा होगा वहाँ पर मैंने ए मैट्रिक लिखा है। ये देखें 2 ए क्वेश्चन था, 2 एज इट इज़ आया और ए की जगह पर ए की मैट्रिक आ गई, ठीक है। अब ये 2 पहले 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, -1 के साथ सॉरी। 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह लिखेंगे, 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये वाला 2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/2, ये 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1, सिंपल। अब हमने काम क्या किया, इस 2 को सब के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कराया। 2 जब -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आंसर आया, 2 2 ज़र क्या हुआ 4, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2। तो सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, एक नंबर की एक मैट्रिक के साथ मल्टीप्लिकेशन हम सॉल्व कर रहे हैं। अब सिंपल है, देखें इंतहाई आसान, -1 एंड बी है। तो -1 एंड बी का मतलब हुआ कि जहाँ पर -1 तो नंबर है उसको तो चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ आएगा। जहाँ बी लिखा हुआ है वहाँ पर बी की मैट्रिक आ जाएगी। अब -1 पहले इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये -1 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यही -1 नीचे वाले -1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -1। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़र क्या होता है 1, सिंपल आंसर आ गया। इसी तरह -2 एंड सी देखें, जहाँ -2 एंड सी, -2 एज इट इज़, जो सी मैट्रिक थी सी मैट्रिक की जगह सी की जगह पर मैंने सी की मैट्रिक लिख दी। अब सिंपल, पहले -2 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई बाई 1। फिर यही -2 जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही -2 जाके नेक्स्ट थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। अब -2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 माइनस से हुआ, सेम टाइम माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 2 1 ज़र 2। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़र क्या हुआ 4, सिंपल है ना। अब लाइक 3D है, 3D में 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 3D में देखें 3 एज इट इज़, और D की जगह पर मैंने क्या लिखी, ये D वाली मैट्रिक लिख दी। अब 3 सब से 1 बाय 1 सब से मल्टीप्लाई हो गया, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से। इसकी आप प्रैक्टिस करें बैठ के, एक दफ़ा वीडियो को पॉज करके पहले एक इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें ताकि हम कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसी तरह 3C वाला भी आपने प्रैक्टिस करना है अभी। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पर जाते हैं। उसका क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, कहते हैं परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये जो उसने ऑपरेशन दिया ना उसमें इंडिकेशंस दी हैं, ये जो ब्रैकेट है ना आप लोगों की, ये वाली जो ब्रैकेट दी है बड़ी, तो ये इंडिकेशन है। अब हमने बोर्ड मैथ्स पढ़ा हुआ है, बोर्ड मैथ्स में क्या करते थे, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिक है उनको सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको जाके नेक्स्ट वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे। अब देखें ये मेरा सोल्यूशन है, वही क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा। तो सबसे पहला मेरा टारगेट है ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना, ठीक है। अब दोनों जब सॉल्व करना है तो मुझे देखना दरमियान में क्या ऑपरेशन आ रहा है, प्लस का ऑपरेशन आ रहा है तो 1 पहले प्लस होगा 0 के साथ, फिर 0 प्लस होगा 2 के साथ, 1 बाय 1 आपने सबको ऐड करना, 1 प्लस होगा 0 के साथ, देखिए लिख दिए ये सारे। अब इसका सलूशन निकालें, पहले 1 प्लस 1 क्या होता है, ओ सॉरी 1 प्लस 0 क्या होता है 1, 0 प्लस 2 क्या होगा 2, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 0 1। अब ये वाली मैट्रिक ये आ गया, इस मैट्रिक का सलूशन आ गया ना। अब ये जो आंसर आया है हमारे पास, इस आंसर को अब हम नेक्स्ट इस वाली वैल्यू से अगली वाली मैट्रिक से ऐड करेंगे, देखें प्लस का साइन है ना तो ऐड करेंगे। अब यही वाला 1 आपके नेक्स्ट 1 से प्लस होगा, 1 प्लस 1, ये वाला 2 आपका नेक्स्ट वाले से जो एडिशन करते हैं जैसे 2 प्लस 1, तो इस तरह आपने सबको ऐड कर दिया, किया ऐड। अब 1 प्लस 1 क्या हुआ 2, 2 प्लस 1 क्या हुआ 3, 3 प्लस 1 क्या हुआ 4, 1 प्लस 0 1, ठीक है। तो इसमें पहले इंडिकेशन जो हम हमारा रूल होता है कि जो सबसे पहले ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, उनमें जो साइन है उस लिहाज से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम जो आंसर आएगा उसको नेक्स्ट जो बाहर ब्रैकेट से बाहर मैट्रिक है उसके साथ सॉल्व करेंगे। अब देखें ध्यान से, ऊपर नोट करें, अब यहाँ पर देखें कि 0 माइनस हो रहा है 1 के साथ, तो मैं लिखूँगा 0 माइनस 1, ठीक है। अब इसी तरह ये वाला 2 आपके 1 के साथ माइनस हो रहा है तो आप 2 माइनस 1 लिखेंगे।
इसी तरह ये वाला 3 1 के साथ माइनस हो रहा है, बस आपने दरमियान का साइन नहीं भूलना बिल्कुल भी। तो 3 माइनस 1, ऐसी तरह 0 माइनस 0। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस वाली मैट्रिक को ना सॉल्व करते हैं। तो 0 माइनस 1 आंसर आया -1, 2 माइनस 1 आंसर 1 आया, 3 माइनस 1 आंसर 2 आया, 0 माइनस 1 सॉरी 0 माइनस 0 0 आया। अब ये मेरे पास आंसर है इसका। अब जो आंसर आया है उस आंसर को देखें, प्लस का साइन है ना, प्लस करना है मुझे इस मैट्रिक के साथ। अब वही रूल प्लस वाला कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ होगा। 1 प्लस और माइनस क्या होता है, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, -1 डायरेक्ट लिख दें। 0 प्लस का साइन है ना दरमियान में, 0 प्लस 1। इसी तरह 0 ये वाला प्लस और 2। इसी तरह 1 प्लस 0। अब सॉल्व करें, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 0। सिंपल है ना। इसी तरह बेटा अब क्वेश्चन नंबर 3 भी है। पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ब्रैकेट के दरमियान में साइन देखें क्या है, माइनस का है। अब जो 1 है वो माइनस होगा पहले इस 2 के साथ, देखिए 1 माइनस 2। अब ये वाला 0 माइनस होगा इस 2 के साथ, 0 माइनस 2। ये वाला 2 किसके साथ माइनस होगा, लास्ट वाले 2 के साथ, 2 माइनस 2। पहले इसको सॉल्व कर लें, 1 माइनस 2 -1 आंसर आया। -2 में से 0 गया 0, 2 माइनस 2 आंसर -2 में से 0 गया तो -2 आया। 0 माइनस 2 माइनस 2 आंसर क्या आया, 0 आया। अब ये आंसर आया। अब इस आंसर को आपने ये देखिए प्लस करना है किस, इस वाली मैट्रिक के साथ। तो वही रूल, ये 2 जो सा प्लस हो जाएगा -1 के साथ, 2 -1 आएगा। 3 प्लस होगा -2 के साथ, वही प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 3 -2 आया। 1 प्लस होगा 0 के साथ तो 1 प्लस 0 आएगा। यहाँ पर प्लस का साइन डालना है आपने, करेक्शन कर लेना अपने क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर प्लस आता है, ठीक है। अब 3 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1 और 1 प्लस 0 इज 1। क्लियर बेटा, यहाँ पर कोई इशू। इसी तरह अब देखें, सिंपल दो मैट्रिक दी हैं, उन दो मैट्रिक के दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो 1 बाय 1 सबको, इसको पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, सब के साथ इनको ऐड कर देना है। क्लियर, इस तरह पहले लिख लेना है आप लोगों ने एडिशन के फॉर्म में, उसके बाद यहाँ पर सिंपल आंसर निकाल देना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को बेटा वीडियो को पॉज करके पहले एक दफ़ा प्रैक्टिस करें। इसी तरह सेम एडिशन है, साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहा करें, वीडियो बेशक रोक दिया करें। तो उससे ये होता है कि आपका साथ के साथ कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है पार्ट, इस 6 पार्ट में भी देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फिर जो आंसर आएगा, ये देखें ब्रैकेट सॉल्व हो रही है। जब ब्रैकेट सॉल्व होके आंसर आया, अब आंसर नेक्स्ट वैल्यू के साथ देखिए प्लस हो रहा है, तो आप इसको सिंपल प्लस करेंगे। क्लियर, तो सिंपल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फॉर द मैट्रिक ए मैट्रिक दिया है, साथ बी भी दिया है और सी मैट्रिक दिया है। 3 मैट्रिक उसने आपको दिया हुआ, ठीक है। मैट्रिक्स थोड़ी सी 3x3 ऑर्डर वाले हैं। तो अब कहते हैं वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। अब बताएं कि अगर मैं ए और सी को प्लस करूं या सी पहले लिखकर ए बाद में लिखकर इनको ऐड करूं, क्या दोनों का आंसर इक्वल आता है। अगर देखने हैं मुझे कि लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर अगर इक्वल आ गया, तो ये वाली जो कंडीशन उसने दी है ये सेटिस्फाई हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। तो अब साबित करते हैं। पहला मेरी साइड थी लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस सी थी ना, तो वही रूल है, जहाँ ए है वहाँ पर ए की मैट्रिक लिख दिया आपने। आगे साइन देखें किसका था, प्लस का, तो आपने प्लस का साइन ऐड किया। साथ आगे मैट्रिक कौन सी थी, सी की, तो आपने सी की मैट्रिक लिखी। अब 1 सेम वही प्लस होगा -1 के साथ, तो प्लस माइनस क्या होता है, ये वाला प्लस और ये माइनस क्या होता है, -1 होता है। इसी तरह 2 प्लस होगा 0 के साथ, 2 प्लस 0। नेक्स्ट 3 0 के साथ प्लस होगा। इसी तरह 2 प्लस होगा इस 0 के साथ। ये वाला 3 प्लस होगा -2 के साथ, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। ये 1 3 के साथ प्लस हो जाएगा, ये 1 इस 1 के साथ प्लस हो जाएगा। ये माइनस का 1 प्लस होगा इस +1 के साथ, तो लिख दिया। इस तरह 0 प्लस हुआ 2 के साथ। अब सॉल्व कर दें, 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0। 2 प्लस 0 क्या हुआ, 0। 3 प्लस 0 क्या हुआ। अगर आप ये नोट्स पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट लास्ट होप स्टडी विजिट करें। वहाँ तमाम क्लासेस के मुकम्मल नोट्स और इसके अलावा अदर स्टडी मटेरियल लाइक पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं।
आप अपने मतलूबा सब्जेक्ट्स के नोट्स इजीली इस वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल लास्ट होप स्टडी को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जीरो क्या हुआ? जीरो, ओ सॉरी, 2 + 0 2 आ गया, 3 + 0 3 आ गया, 2 + 0 2, 3 - 2 क्या हुआ? 1 हुआ, 1 + 3 क्या हुआ? मेरे पास 4 हुआ, 1 + 1 2, -1 + 0 0। तो ये एडिशन है सिंपल आप लोगों की, ठीक है। अब देखें कि आपने A+C तो कर लिया, A+C का आंसर आया मेरे पास ये। अब क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन थी, पहले C+A भी तो करके देख लेना। अब C की मैट्रिक को पहले लिख लेते हैं और जो A की मैट्रिक है उसको बाद में लिख लेते हैं, तो क्या होगा? अब देखें, पहले मैंने C की मैट्रिक लिखी, फिर A की मैट्रिक लिखी, दोनों को क्या किया? प्लस किया, क्योंकि मेरे दरम्यान में यहाँ पर दोनों के दरम्यान में कौन सा ऑपरेशन है? प्लस का ऑपरेशन है। सेम -1 पहले +1 के साथ प्लस हो रहा है, फिर 0 2 के साथ प्लस हो रहा है। इसी तरह सारे एलिमेंट्स को आपने लिख देना। क्लियर? यहाँ पे लिखा। अब सॉल्व कर लें, 1 - 1 0 आंसर आया। ये सारा सॉल्व करेंगे तो ये मैट्रिक आ गई। अब चेक करें कि क्या ये वाली जो मैट्रिक है और ये वाली मैट्रिक आपस में इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये पहली रो है 0 2 3 0 2 3, दूसरी है 2 1 4 2 1 4, 2 0 2 2 0 2। क्लियर? तो इसका मतलब जो A+C किया था, ये ऊपर वाला, और बाद में C को पहले रखा था, और अगर C को मैं पहले लिख दूं, बाद में A को प्लस करूं, तो दोनों के आंसर इक्वल आ रहे हैं। जब आंसर इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये जो कंडीशन थी, ये प्रूव कर दिया हम लोगों ने कि दोनों जी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। इसी तरह A+B B+A, क्या लगता है आपको आंसर सेम आएगा? बिल्कुल, जैसे ऊपर वाले का आंसर सेम आया, नीचे वाले का भी आंसर सेम आएगा। A लिखा, B लिखा, दोनों के दरम्यान में प्लस का साइन डाला, इसकी वजह से दोनों को ऐड करना शुरू किया। जब ऐड किया तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है? 2 1 4 4 1 3 4 0 3। अब इसी तरह B+A लिखो, मतलब B मैट्रिक पहले आ जाएगी, A मैट्रिक बाद में आ जाएगी। एडिशन का जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है, सेम वैसे एडिशन करते जा रहे हैं। अब आंसर चेक करें। अब इसकी जो फर्स्ट रो है वो 2 1 4 2 1 4 4 1 3 4 1 3 4 0 3 4 0 3। इसका मतलब दोनों के आंसर सेम आए। तो A+B और B+A का जब आंसर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है, हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह B+C C+B, सेम जैसे अभी दो क्वेश्चन करके आए हैं, ठीक है। ये अभी आपने प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कोई डिफरेंट हो तो देखें। जो फोर पार्ट को देखें, A+, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हुई है, फिर लिखा गया है B+A, और वो इक्वल कह रहा है कि वो इक्वल होगा 2A+B के। इसको कोड से समझना अपने सारा। अब मैं पहले चला जाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, ये जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखी ये वाली A+B, ब्रैकेट में B+A। तो ए जो जहाँ ए था वहाँ पर ए की मैट्रिक लिखी, फिर मैंने ये वाला प्लस का साइन डाला, फिर बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट हो रही थी, ब्रैकेट डाली। जब ब्रैकेट लिख दी तो फिर उसके बाद बी मैट्रिक थी, तो बी मैट्रिक मैंने लिखी सारी, फिर प्लस का साइन था, प्लस ऐड किया, फिर उसके बाद ए मैट्रिक थी तो जहाँ पर ए मैट्रिक डाल दी। क्लियर? अब आपको पता है, अभी हम पढ़ कर आए हैं इसी एक्सरसाइज में कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। अब देखें, इसने डायरेक्ट सॉल्व किया। 1 + 1 क्या आता है? 2 आता है। -1 प्लस कर दे 2 के साथ तो आंसर क्या आता है? 1, क्योंकि 2 में से -1 हो तो 1 आंसर आता है। 1 को 3 से ऐड करो तो क्या आंसर आता है? 4। 2 + 2 4, -2 + 3, 3 में से -2 चला जाए तो प्लस का 1 आता है, ठीक है। 2 + 1 3 आया, 3 + 1 4, 1 - 1 0, 3 + 0 0, ठीक है। अब जब ब्रैकेट सॉल्व हो गई, अब उसके आंसर को हम ऐड करेंगे पहली वाली मैट्रिक के साथ, वो भी डायरेक्ट है। 1 + 2 3 आया, 2 + 1 3 आया, 3 + 4 7 आया। इसी तरह आप एडिशन कर लें तो आंसर ये वाली मैट्रिक मेरे पास आ रही है। अब हम राइट साइड पर जाते हैं। राइट साइड क्या है? 2A+B। अब 2A+B, 2 लिखा मैंने पहले,
साथ मैंने मैट्रिक डाल के ए की मैट्रिक लिखी, जहाँ ए लिखा हुआ था वहाँ पे मैंने ए की मैट्रिक लिखी। आगे प्लस का साइन था, प्लस पुट किया। आगे बी लिखा हुआ है तो बी की मैट्रिक मैंने लिखी यहाँ पर, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले मल्टीप्ल बोर्ड मैथ्स में देखें ना, मल्टीप्लिकेशन होती है पहले, तो ये टू 1 बाय 1 सब से जाके मल्टीप्लाई होगा। टू पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, ये वाला 2 नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आंसर आएगा। ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6। तो देखिए 2 सब से अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 1 ज़ा 2। तो देखें सबसे अलग अलग मल्टीप्लाई हुआ तो ये मेरे पास आंसर आया। अब ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद का रिजल्ट है, ठीक है। अब इसको, ये वाली जो प्लस, फिर नेक्स्ट वाली मैट्रिक्स से प्लस करेंगे। देखिए 2 + 1 इस 3। अब आप लोगों ने देखे, आप नोट कर रहे हैं ना, पहले तो हम डिटेल में जा रहे थे, अब हम ऐसा ऐसा शॉर्टकट आना शुरू हो गए हैं। तो 2 + 1 3 हुआ, डायरेक्ट करने लग गए हैं। 4 को -1 से मल्टीप्लाई, 4 प्लस माइनस माइनस और 1, 4 - 1 3, 6 + 1 7, क्योंकि दरमियान में मेजर साइन तो प्लस का है। तो इसी तरह 4 + 2 6 हुआ। इसी तरह एडिशन आपने करनी है सारी, क्लियर। तो अब चेक करें, ये वाली जो मैट्रिक है इसकी फर्स्ट रो है 3 3 7, तो क्या इसकी भी फर्स्ट रो 3 3 7 नहीं है? नेक्स्ट वाले को देखो 6 4 4, क्या 6 4 4 नहीं है? 5 -1 3, यहाँ पर भी देखें 5 -3। तो इसका मतलब दोनों के आंसर क्या हो गए? इक्वल हो गए। इक्वल तो तब होता है ना जब दोनों के सारे एलिमेंट्स एंट्रीज सेम हो, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, तो ये सारा इक्वल है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट 5 पार्ट देखें, तो उसमें पहले क्या लिखा हुआ है? C - B + A लिखा हुआ। तो दूसरी साइड पे लिखा हुआ है, राइट साइड पे, कि C प्लस, फिर ब्रैकेट में A + B लिखा हुआ। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, C - B + A। तो पहले ब्रैकेट स्टार्ट की, ब्रैकेट के अंदर C की जगह पर C की मैट्रिक लिखी, B की जगह पर B की मैट्रिक लिखी। आगे ये प्लस का साइन था तो यहाँ पे प्लस का साइन डाला, A की जगह पर A की मैट्रिक लिख दी। अब इसी तरह सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब जब ब्रैकेट सॉल्व हो रही है, देखो -2 प्लस हो रहा है 1 के साथ, तो आंसर क्या आ रहा है? -1। 1 प्लस हो रहा है 2 के साथ, तो आंसर क्या आ रहा है? 3। -1 प्लस हो रहा है 3 के साथ, तो आंसर क्या आ रहा है? 2। इस तरह आपने लेफ्ट साइड के आंसर निकाल देने। अब ब्रैकेट लेफ्ट साइड हमने कर ली। अब देखिए राइट साइड देखें, C + A - B। C मैट्रिक आई, फिर प्लस का साइन आया, फिर A मैट्रिक आई, आगे देखिए माइनस का साइन है। जब माइनस का साइन डाला, फिर आगे B मैट्रिक थी तो B मैट्रिक डाली। अब मुझे ये दो मैट्रिक्स को माइनस करना है। सिंपल डायरेक्ट करते हैं, 1 - 1 0, 2 -1। ये देखें, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो 2 माइनस माइनस प्लस, फिर 1, 2 + 1 क्या होता है? 3 होता है। अब 3, ये वाला माइनस जो सेंटर में है हमारा, और ये 1, 3 - 1 2, 2 - 2 0, 3 माइनस माइनस प्लस 2, तो 3 + 2 क्या हो जाता है? 5, 1 -2, तो आंसर क्या आएगा? -1, क्योंकि -2 था, माइनस बड़ा था तो आंसर के साथ माइनस आएगा। अब इसी तरह -1, सॉरी 1 - 3, तो आंसर है -2, 1 - 1 आंसर है -2, 0 - 3 इज -3। तो अब ये वाला आंसर आया इस ब्रैकेट का। जो आंसर आया, इस आंसर को आप पहले वाले सी के साथ सॉल्व कर लो। किसके साथ सॉल्व करना है? प्लस के साथ, दोनों में प्लस है। तो 1 + 0 -1 + 0 -1, 0 + 3 3, इस तरह सारे हमने आंसर निकाल लेना है, ठीक है। अब चेक करें क्या लेफ्ट हैंड साइड और ये जो राइट हैंड साइड थी, क्या ये इक्वल है? सेम वही है, -1 3 2 -1 3 2, ऐसे ही है ना। अब 0 0 3 2 0 3 2, -1 -1 -1 -1 क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी? राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब है ये इजी है बहुत ज़्यादा, तो आपको समझ आ रही होगी इंशाल्लाह। इसका मतलब यही है कि हमने क्वेश्चन की कंडीशन देखनी है, जहाँ जहाँ जो मैट्रिक का नाम लिखा हुआ है वहाँ पर मैंने मैट्रिक की वैल्यू पुट कर देनी। जो मैट्रिक मुझे गिवन होगा मेरे क्वेश्चन के अंदर, ये देखें अभी 2A है, तो पहले मैंने 2 लिखा, ए की जगह पर ए की मैट्रिक लिखी, उसके आगे प्लस का साइन था, प्लस डाला, साथ बी थी तो बी लिखा, क्लियर। तो ये बेटा, ये क्वेश्चन आप अभी बैठ के प्रैक्टिस करो इनकी, ठीक है, साथ के साथ इनको करते रहें। तो सारे इसी तरह हैं, जो मतलब के लगे कंफ्यूज, मतलब देख कंफ्यूज लगे तो उसको एक दफ़ा नोट्स आपके पास यही वाले सेम है, क्योंकि आप इन्हीं से समझ रहे हैं।
इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, तो इन्हीं से समझने, नोट्स अपने सामने रखें, एक दफ़ा देखें, लेकिन क्वेश्चन करना बेटा खुद है, ज़ुबानी करना है, ठीक है। अच्छा, ये सारे तकरीबन 8 तकरीबन इसके कितने 9 पार्ट्स हैं, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। कहता है अगर ए मैट्रिक आपको दी गई हो और बी मैट्रिक भी दी गई हो तो फाइंड, देखिए फाइंड अब क्या कह रहा है, 3a-2b, सिंपल है, 3a-2b फाइंड करके दें, एक मैट्रिक्स का आंसर आएगा सिंपल। देखें जहाँ 3a-2b था, देखें 3 एज इट इज़ आया, ए की जगह पर ए की मैट्रिक आई, माइनस का साइन था, माइनस लगाया, उसके बाद 2 था, 2 लिखा, फिर बी था तो बी की मैट्रिक लिखी। अभी तक आपने एक प्रैक्टिस कर ली ना कि जहाँ मैट्रिक का नाम होगा वहाँ पर आपने मैट्रिक की वैल्यू लिखनी है, क्लियर। अब 3 और मैट्रिक में देखें कोई साइन नहीं है, तो इट मीन्स 3 सब से सिंगल बाय सिंगल सब से जाके मल्टीप्लाई होगा। जब 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3, 3 -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6, 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9, 3 4 से मल्टीप्लाई हुआ 12। इसी तरह ये माइनस एज इट इज़ रहेगा। अभी इस माइनस को अंदर अप्लाई ना करो, माइनस एज इट इज़ आया। अब जब माइनस आप एज इट इज़ रख रहे हो तो आप जो मल्टीप्लाई करने जा रहे हो वो सिंगल 2 मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, तो इसका मतलब ये साइन चेंज नहीं करेगा। 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 ज़ार 0, 2 7 से मल्टीप्लाई होगा 14, 2 -3 से होगा तो -6, 2 8 से होगा तो 16। अब ये जो दो मैट्रिक थी, इन दो मैट्रिक के दरमियान में माइनस का साइन है। अब आप इनको माइनस करें, 3 -0 इज 3, -6 -14, आपको पता है सेम साइन को ऐड करते हैं तो 14 और 6 तो ऐड हुए, लेकिन माइनस का साइन तो रहेगा क्योंकि दोनों साइन माइनस के थे। अब 6 ये वाला माइनस जो सेंटर में है और माइनस वाला 6 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 9 + 6 क्या हुआ 15, 12 -16 क्या हुआ -4। तो सिंपल सॉल्व, उसने कहा था फाइंड करें, जो फाइंड करना था तो मैंने इसमें वैल्यूज पुट की और एक आंसर निकाल दिया, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब सोचने की बात है, ये देखें गौर से। अब आपके पास उसने ए मैट्रिक दी हुई है, ए, हमें सेकंड पार्ट पे जा रहे हैं, ये मैट्रिक दी हुई है बी। अब क्वेश्चन में आ गया ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, इसका मतलब अब मैं ये ए वाली वैल्यू नहीं पुट कर सकता, ना बी वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ, मुझे सबसे पहले इनके ट्रांसपोज लेने पड़ेंगे क्योंकि मेरे क्वेश्चन में ट्रांसपोज आ रहा है। तो ट्रांसपोज में क्या करते थे, ये जो रो है उसको किस में कॉलम, अब देखें ए ट्रांसपोज लेना है ना, तो ये जो रो थी 1 -2, तो 1 -2 किस में आ जाएगी, कॉलम में आ जाएगी, ऐसे। इसी तरह जो 3 एंड 4 रो थी ये किस में मेरे पास आ गई, मेरे पास कॉलम में आ गई, कोई इशू। इसी तरह पहले बी मैट्रिक थी मेरे पास, बी मैट्रिक का मैंने ट्रांसपोज ले लिया। अब मैं जाता हूँ अपने क्वेश्चन में, जहाँ पर ये देखें क्वेश्चन है, तो मैंने क्वेश्चन लिखा अपना, तो जहाँ पर 2 था वहाँ पे मैंने 2 लिखा। अब ए ट्रांसपोज है तो ये वाली वैल्यू मेरे पास ए ट्रांसपोज की, तो मैंने ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज लिखा। आगे माइनस था, माइनस लिखा, 3 था, 3 लिखा। बी ट्रांसपोज की जगह पर बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी। अब आगे देखें, 2 पहले मल्टीप्लाई होगा अंदर 1 से, 2 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 आपका -2 से भी होगा, 2 4 से भी होगा, तो ये आंसर आएगा। अब वही बात, माइनस एज इट इज़ आपने लिखना है, अंदर सिंपल 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 0 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 0 ज़ार 0, 3 -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ार 9, 3 7 से मल्टीप्लाई हुआ 21, 3 8 से मल्टीप्लाई हुआ 24। अब दोनों के दरम्यान में माइनस का साइन है तो माइनस के लिहाज से इसको सॉल्व करें। 2 -0 इज 2, 6 माइनस माइनस क्या हुआ 9 का माइनस, और ये वाला माइनस क्या हुआ प्लस हो गए, तो 9 + 6 15। इसी तरह नीचे वाला, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया हुआ वैल्यूज पुट करके दी हुई हैं, लेकिन आप नोट कर रहे हो अब एक एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है बी, ए, और यहाँ पर एक एलिमेंट आ रहा है बी। तो इफ़ अगर वो पूरी कंडीशन आपको दे दे और इक्वल का साइन लगा कर दे आपको, तो वो क्वेश्चन आगे से कर दे कि जी फाइंड करें ए और बी को। किसको फाइंड करें, ए और बी को हमारा टारगेट है, ये वेरिएबल जो है ये फाइंड करने। तो देखिए अब वही वाले क्वेश्चन, सेम ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ उतारा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा हुआ, यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर बी आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए सबसे पहले क्या करते थे हम, 2 सबसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पहले इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आया,
यही वाला 2 जब 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 4 ज़ार 8, 2 जब -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6, जब 2a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2a आएगा ना, ये प्लस एज इट इज़ आया। 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3, 3 जब b से मल्टीप्लाई होगा तो 3b, 3 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 24, 3 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -12। फिर आगे इक्वल डाला हुआ है, इक्वल डाल के उसने वो मैट्रिक जो ऊपर वाली थी वो एज इट इज़ नीचे आ गई, ठीक। अब एक ऑपरेशन रह रहा है, दो मैट्रिक्स के दरम्यान में प्लस का साइन है, तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स मुझे प्लस करनी है। अब देखें 4 + 3 कितना हुआ 7, 8 + 3b, अब देखें 8 नंबर है, 3b ये एक वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है, तो ये सेम नंबर नहीं है, हम ऐड नहीं कर सकते इनको, तो मैं एज इट इज़ लिख दूंगा a + 3b। -6 + 24 18 आंसर आया। इसी तरह 2a प्लस माइनस माइनस या प्लस लिख कर वैसे एज इट इज़ लिख दें 12, क्योंकि ये नंबर है, ये वेरिएबल है, तो इनको ऐड नहीं कर सकते, डिफरेंट है, तो ये एज इट इज़ लिख देंगे। अब आप नोट कर रहे हो, इसका एलिमेंट 7, इसका एलिमेंट 7, क्यों है 7, क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन है, यहाँ पर भी 18, यहाँ पर भी 18। तो अब जब 7 और 7 के इक्वल हो सकता है, 18 18 के इक्वल हो सकता है, तो 8 + 3b किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा ना, तो 8 + 3b किसके इक्वल लिख देंगे, 10 के। इसी तरह 2a प्लस माइनस माइनस 12 किसके इक्वल होगा, मेरे पास 1 के इक्वल होगा। अब टारगेट क्या है, ए और बी का आंसर निकालना। देखें मैं पहले ए के लिए ये वाले अपनी जो इक्वेशन है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। 2a - 12 इक्वल टू क्या हुआ 1। अब ये जो टारगेट है प्लस का 12 निकालना, तो बेटा हमारा अब क्या हुआ देखें कि अच्छा, तो हम देखें 2a पहली इक्वेशन ली, 2a - 12 इज इक्वल टू क्या हुआ 1, तो ये मैंने इक्वेशन लिखी। अब देखिए प्लस का 12 था ना, ये वाला जो माइनस का 12 है, इस माइनस के 12 को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, माइनस का 12 जब इधर जाएगा क्या होगा, प्लस का 12 होगा, तो 1 + 12 क्या होगा 13, तो 2a एज इट इज़। अब देखें 2 और a के दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो मुझे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि मुझे a अकेला बचाना है, तो 2 जब मल्टीप्लाई आ रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 13 / 2, ये आ गया एक आंसर। इसी तरह बी वाली इक्वेशन को उठाएं, बी वाली इक्वेशन क्या है, 8 + 3b = 10, 8 + 3b = 10 आ गया। अब देखो 3b तो निकालना है, इसको तो कहीं शिफ्ट नहीं करेंगे, ये इक्वल के वहीं पे रहेगा। 8 एक एक्स्ट्रा नंबर है, देखें 8 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, जब इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का, तो ऑलरेडी 10 यहाँ पर था, तो 10 एज इट इज़ आया, 10 - 8 क्या हुआ 2। अब बी फिर मुझे अकेला चाहिए, जब बी अकेला चाहिए मुझे, तो 3 को देखें बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आगे क्या होगा, डिवाइड, तो ये मेरे पास क्या आंसर आ गया, बी का आंसर आ गया, और ये कौन सा आंसर है, ए का आंसर। तो हमने टारगेट अचीव कर लिया अपना, कि क्या था, ए और बी का आंसर निकालना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, अभी हम इस तरह के क्वेश्चन करके भी आए हैं। ए की मैट्रिक दी हुई है उसने, बी की मैट्रिक दी हुई है, तो वेरीफाई कह रहा है, देन वेरीफाई, ये वाली कंडीशन वेरीफाई करके दो। इसका मतलब सबसे पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करनी है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में a + b ब्रैकेट के अंदर है, बाहर ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो ट्रांसपोज में बाद में लेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। देखो a की जगह पर a की मैट्रिक ली, प्लस का साइन एज इट इज़, b की जगह पर b की मैट्रिक है, बाहर क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। तो इसका मतलब पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना है। 1 + 1 क्या हुआ 2, 2 + 1 क्या हुआ 3, 1 + 2 2, 1 + 0 1। अब बाहर एक ट्रांसपोज पेंडिंग है, अभी हम लिख कर आ रहे हैं, अब हम लेने जा रहे हैं, अब ट्रांसपोज को अप्लाई करने जा रहे हैं। जब अप्लाई करेंगे देखो, तो ये मेरे पास रो है 2 और 3 की, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। 2 और 1 की रो है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। तो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड का आंसर आया 2 2 1 3 1, ठीक है। अब राइट साइड को गौर से देखें, राइट साइड में ए का अलग से ट्रांसपोज है, बी का अलग से ट्रांसपोज है, ये वाली साइड देखें। तो इसका मतलब जो मैट्रिक मेरे पास ए दी गई है, मुझे सबसे पहले उसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में क्या होगा, 1 2 रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। 0 1 जो रो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। क्लियर। इसी तरह जब मैं ए का ट्रांसपोज ले चुका हूँ, साथ के साथ मैं बी का भी ट्रांसपोज ले लेता हूँ। बी का जब ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में चेंज करके ये आ गया। अब ये ए ट्रांसपोज की मैट्रिक है,
पार्ट ये था ना, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो जहाँ ए ट्रांसपोज लिखा हुआ था वहाँ पे ए ट्रांसपोज की मैट्रिक लिखी, फिर प्लस का साइन डाला, फिर जहाँ बी ट्रांसपोज लिखा हुआ था देखिए बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिख दी। अब सिंपल ऐड करते 1+1, ये सारा ऐड हुआ तो 2231 आंसर आया। तो यहाँ पर भी चेक करें तो क्या आंसर आ रहा है, 2231। क्लियर। तो एक लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हुई, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। इसी तरह ए माइनस बी का ट्रांसपोज हो और ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, इसका आंसर इक्वल आना चाहिए। तो चेक कर ले, पहले ए और बी को ब्रैकेट में सॉल्व करें, ए और बी को सॉल्व किया, बाहर ट्रांसपोज एज इट इज़ लगा दिया। अब ट्रांसपोज को अप्लाई कर दें, 0 1 रो कॉलम में कन्वर्ट कर दें, -2 1 को कॉलम में कन्वर्ट कर दें। क्लियर। अब ये देखिए पहले हमने सॉल्व किया, बाद में हमने ट्रांसपोज, यहाँ पे ट्रांसपोज एज इट इज़ आया था सोल्यूशन के बाद में हम अप्लाई कर रहे हैं ट्रांसपोज। इसी तरह उसकी राइट साइड देखें, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब हम ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें ना, हम यहाँ पर ले चुके थे ए ट्रांसपोज, ये हमने फाइंड किया है 1 0 2 1। तो जहाँ पर ए ट्रांसपोज है 1 अच्छा, इसी तरह देखें जो ये पहले ए मैट्रिक लिखी, यहाँ पर क्या आया, ट्रांसपोज आया। पहले माइनस फिर बी मैट्रिक लिखी, यहाँ पर क्या आया, ट्रांसपोज आया। जब ट्रांसपोज आ गया, अब हम ट्रांसपोज अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करेंगे तो ये वाली रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये वाली रो दोबारा से देखें, 0 1 की रो जो सी वो कॉलम में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह ये कॉलम में कन्वर्ट हो गए, ये वाली रो भी कॉलम में कन्वर्ट हो गई ना ट्रांसपोज अप्लाई। अब इन दो को क्या करना है, माइनस करना है। तो -1 जब 1 से माइनस होगा, ये दरम्यान में माइनस का साइन है, ठीक है। तो 0 जब 2 से माइनस होगा तो 0 -2, 2 माइनस होगा 1 के साथ, 1 माइनस होगा 0 के साथ, ठीक है। तो ये आगे फिर हमने आंसर निकाल लिए। क्लियर हुआ बेटा। अब ये वाला आंसर 0 -2 1 1, 0 -2 एंड 1 1 दोनों के आंसर इक्वल हैं। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया, ठीक है। ये क्योंकि हम सिमेट्रिक का कंसेप्ट पढ़ कर आए थे, तो अब हमें पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक को सॉल्व कैसे करना है। हमने सिमेट्रिक में पढ़ा था कि अगर ए मैट्रिक है और उसका अगर ट्रांसपोज ले लिया जाए ए मैट्रिक का, तो वो इक्वल होते हैं दोनों। अब यहाँ पर ए मैट्रिक नहीं है, यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज है। ये पूरा एक कंडीशन है, ये कंडीशन साबित करनी है कि क्या ट्रांसपोज। और ये जो कंडीशन है, इस पूरी कंडीशन का ट्रांसपोज लें और वही सेम कंडीशन आ जाए। देखो कंडीशन क्या थी, ए प्लस ए ट्रांसपोज थी। ए प्लस ए ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज लिया तो वही आ रहा है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज। मतलब सिंपल समझे तो यही चीज़ है ना। तो ये इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए पहले कंडीशन लगाते हैं। हमारे पास क्या था, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए की जगह पर ए की मैट्रिक लिखी, प्लस ए ट्रांसपोज की जगह पर ए ट्रांसपोज लिखा। देखें ए लिखकर मैंने ट्रांसपोज लगा दिया। अब मैं अप्लाई करता हूँ। देखिए ये वाली मैट्रिक तो एज इट इज़ लिख दी मैंने। ये वाली जो कंडीशन थी, ये रो 1 2 किस में कन्वर्ट होगी, कॉलम में कन्वर्ट होगी। ये भी रो मेरे पास किस में कन्वर्ट हुई, कॉलम में कन्वर्ट हुई। अप्लाई हो गया ना ट्रांसपोज। अब इन दो को प्लस कर दें। जब प्लस किया तो आंसर क्या है, 2 2 2 2। अब स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना है। ये वाली मेरी कंडीशन है, इस कंडीशन का मुझे ट्रांसपोज लेना, लिया। जब ये वाली रो इस कॉलम में कन्वर्ट की और ये वाली रो भी मैंने इस कॉलम में कन्वर्ट की, तो आपको नहीं लगता, जब ये देखें ये कन्वर्ट कर चुके हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो क्या ये वाली कंडीशन जब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लिया था और ये वाली कंडीशन क्या इक्वल नहीं है। तो हम लिख नहीं सकते कि ए प्लस ए ट्रांसपोज है इक्वल है ए प्लस ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज के, ठीक है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। अब कंडीशन पे गौर दें, ए माइनस ए ट्रांसपोज है, तो इसका मतलब ये कंडीशन, इस कंडीशन का मुझे अगेन ट्रांसपोज लेना पड़ेगा और साबित क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में होता था कि अगर ए मैट्रिक है और अगर ए का ट्रांसपोज लिया जाए और आंसर माइनस ए आए, ए तो एलिमेंट तो सारे सेम हैं लेकिन सबके साइन चेंज हो, माइनस ए हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। क्लियर। तो अप्लाई करते हैं। देखो ए माइनस ए ट्रांसपोज कंडीशन थी, ए की जगह पर ए की मैट्रिक माइनस
ए जगह पर ए की मैट्रिक्स ट्रांसपोज था तो यहाँ पे मैंने ट्रांसपोज मेंशन किया। ट्रांसपोज लेना है 1 2 था तो इसको मैंने रो को कॉलम में चेंज किया, 0 1 था तो रो को कॉलम में चेंज किया। अब सिंपल इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 माइनस 1 0 आंसर आया, 2 माइनस 0 इज 2 आंसर आया। ये इनको सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्या होता था, मुझे इस कंडीशन का ट्रांसपोज लेना है, कंडीशन एज इट इज़ लिखी और साथ क्या लिख दिया, ट्रांसपोर्ट। ये कंडीशन का आंसर था ना, इस कंडीशन का आंसर भी यहाँ पे भी ट्रांसपोज लिख दिया। अब ट्रांसपोज लेते हैं, देखो 0 2 था ना, रो है कॉलम में लिख दिया, माइनस 2 0 था, रो थी कॉलम में लिख दी। क्लियर। अब चेक करें, ये यहाँ पर पहला एलिमेंट 0 0, ये 2 है और यहाँ पर क्या है, -2। साइन चेंज हो गया ना, तो इसका मतलब ये नेगेटिव मैट्रिक हुई ना मेरे पास, ये नेगेटिव मैट्रिक है। तो जब मैंने कंडीशन अप्लाई की तो उसके साथ कौन सा, मतलब एलिमेंट सारे सेम है सबके, लेकिन साइन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो वो कौन सी मैट्रिक थी, नेगेटिव मैट्रिक थी। तो मैं, ये मेरी कंडीशन थी, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो वो किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ए ट्रांसपोज। बेटा इसको एक वैल्यू समझो आप, जैसे हमने ये पढ़ा है ना, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए माइनस ए क्यों, तो इस यूँ समझ लो कि ए की वैल्यू है, क्योंकि सॉल्व करने के बाद सिंगल मैट्रिक आई है ना, जब सिंगल मैट्रिक आई है तो वो ए भी हो सकती थी, वो ए माइनस ए ट्रांसपोज भी हो सकता था। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। तो ये दो वैल्यूज़ का आंसर एक है, तो आपने ये पूरी कंडीशन को ए समझ लें, वो नेगेटिव है। और इस पूरी कंडीशन को जब ए समझा हुआ है तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज है, और ट्रांस ए के साथ क्या आ रहा है, इसका साइन आ रहा है। तो ये साबित कर रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। इसी तरह जैसे सेम टू सेम, जैसे ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज किया था पहले पार्ट में, इसी तरह थर्ड पार्ट में इसी तरह बी प्लस बी ट्रांसपोज करना है आप लोगों ने। इसको बेटा फिर आपने खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस आएगा, तो जैसे हमने अभी ये पढ़ा है ना, ये वाली कंडीशन देखें कि ए माइनस ए ट्रांसपोज, अब सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है, मैट्रिक्स चेंज हुई है, ए की जगह पर बी आया, बस वैल्यूज़ चेंज किए हैं, प्रैक्टिस करवाने के लिए उन्होंने वैल्यूज़ चेंज किए हैं आप लोगों के लिए। तो ये बेटा स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक वाले ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, ठीक है। इसके साथ ही आज की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। ओके, अल्लाह।